नेपाल आमा को, पशुपतिनाथ भगवान को, आज को आनंद को, आप सबके चरणों की धूल को ये दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। आप सभी नेपाल वासियों को बारंबार दंडवत प्रणाम। हजुर हरु आरामै हनुहुन्छ। यो सुन्दर भूमि देवलोक नेपालमा भारतबाट परम पूज्य स्वर्गीय अनिरुद्धजी महाराजको आगमन भएको छ। यतिखेर देख्न सक्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कथावाचक तथा अनिरुद्ध महाराज यतिखेर पशुपतिनाथको दर्शनका लागि मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। दक्षिणपट्टिको ढोकाबाट उहाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै समर्थकहरू हुनुहुन्छ यहाँ। सधैँ महाराजलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला, जसले मानव सेवा र माधव सेवालाई शिरोधार्य गर्दै जीवन्त गौ सेवाका निम्ति आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्दै भागवत कथाका माध्यमबाट भगवानका सुन्दर गुणानुवादका माध्यमबाट विश्व जगतलाई एउटा सूत्रमा जोड्न सफल आदरणीय पूज्य महाराज श्रीको सम्मानमा एकपटक सबैको ताली, तल होइन दुई हात माथि उचाली उचाली नेपाल आमा को, नेपाल आमा को। जानते हो ये अनिरुद्ध आपके बीच में क्यों आया है? यहाँ मुझे भगवान पशुपतिनाथ जी ने बुलाया है। उन्होंने बुलाया आप सबके माध्यम से और ये दास चला आया। बहुत पहले नेपाल आने का सौभाग्य मिला पर आ नहीं पाया कोरोना लॉकडाउन के कारण। तो जानते हैं भगवान पशुपतिनाथ जी ने हमें क्या कहने के लिए बुलाया है? यहाँ आया, एयरपोर्ट पे आया तो नेपाल का मैंने एक अर्थ दिमाग में आया कि नेपाल के लोग कैसे होते हैं, नेपाली लोग कैसे होते हैं, नेपाल का अर्थ क्या है। तो देखिए नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करें वो नेपाली हैं। जिनके हृदय में सदा नेकी बसती हो वो नेपाली है। नेपाली का मतलब क्या हुआ? नेपाल का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर नेकी बसती हो, मतलब जिसका हृदय नेक हो। आप सब नेक दिल वाले हैं, नेक हृदय वाले हैं, इसलिए आपको भगवान ने नेपाल में भेजा है। जाओ नेपाल की धरती में, आप यहाँ जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान की सेवा करो, अपने धर्म के प्रति अडिग रहना। ये बताएं कि आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं? मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ। आप सब जल्दी से जल्दी वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम आए और गौरी गोपाल आश्रम में जितनी वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, वहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं, अपनी आंखों से आकर के वहाँ की सेवाओं को देखें। नेपाल और भारत ये दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते तो नेपाल में पर गुणगान किसी और देश का करते हैं। इसलिए आप सबको ये बता दो कि जिस माटी में हो ना, उस माटी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, उस माटी से प्यार होना चाहिए। हमारे भारत से लोग हजारों की संख्या में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? भारत से लाखों लोग शालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भारत की आस्था नेपाल से जुड़ी है। भारत नेपाल को अपना मानता है। भारत के आने से नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब भारत आइए और गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं का दर्शन करिए। और सावन का ये पावन पर्व है। आप कितने लोगों ने सावन में व्रत रखा है? भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं कि नहीं? भगवान शिव को पता है कौन सा जल पसंद है? भगवान शिव को नेत्रों का जल पसंद है। इतना प्रेम उमड़ना चाहिए आपके भीतर शिव के प्रति कि आंखों से अश्रुधार बह पड़े और शिव जी के ऊपर जाकर चढ़ जाए। नेपाल वासियों को प्रेम पसंद है और हमारे प्रभु राम भी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए प्रेम से मिलजुल करके रहिएगा। जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां संसार की समृद्धि है, सुख है, शांति है। और जहां आपस में लड़ाई झगड़ा है, वहां सिवाय दुख के कुछ नहीं। इसलिए
संगठित रहे, हम सब संगठित रहें, आप सब भगवत चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें और अपने धर्म को समझें। धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। खान पान को पवित्र करिए। आप लोग मांसाहार तो नहीं करते ना, शुद्ध शाकाहारी हैं। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? कभी भी अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम किसी को मार कर खाएं, कितना बड़ा पाप है। बताइए, अपने स्वाद के लिए किसी को मारना सही है? इसलिए जीव हत्या पाप है। इसलिए हम भारतीय, हम सनातनी है ना, हम हिंदू है ना, हमें कभी अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करनी। हमारे धर्म में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की हत्या करना पाप है और किसी को जीवन दान देना पुण्य है। इसलिए आप किसी की हत्या ना करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शराब इत्यादि से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएं। एक अच्छा इंसान बनाएं, राष्ट्र प्रेमी बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि वो देश में अपना नाम रोशन करे, भारत का, और वो अपने नेपाल का, वो अपने समाज का, अपने संस्कृति का, अपने धर्म का वो नाम रोशन करे। ऐसा कुछ करे। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। शराब, जुआ, नशा, इन सब से बचाइए। आज के जमाने में पता है क्या है? आज की आधुनिकता में हम इतने भागे जा रहे हैं कि आधुनिक होने के नाम पर, हम मॉडल होने के नाम पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। कि आप सब वृंदावन आए, गौरी गोपाल आश्रम में आए और गौरी गोपाल आश्रम आकर वृंदावन में वहाँ वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। 281 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे वहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। अखंड लंगर रसोई चलती है, सब आकर के प्रसाद पाते हैं। ये सारी सेवा बिहारी जी ने दी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे राधे। आप सबके चरणों की धूल को ये दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। आप सभी नेपाल वासियों को बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरण रज को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम। आप सभी के गुरुजनों को प्रणाम। हमारे श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी जो संकल्प करता है और रामकृष्ण उपाध्याय हिंदू जागरण नेपाल अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभा को उपाध्यक्ष माननीय श्री विमला धीमरे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मंचस्थ सभी आचार्यों को, मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पशुपतिनाथ भगवान की, आप सभी भक्तों की, आप सभी माताओं की, आप सभी के माता पिता गुरु चरणारविंदों की जय जय श्री राधे। पशुपतिनाथ भगवान की पावन कृपा से आज आप सभी के बीच में आकर के आप सबका दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंचस्थ सभी विद्वानों को, सभी आचार्यों को, सभी गुरुजनों को, आप सभी संतों को बारंबार नमन। आप सभी के चरण धूलि उठाकर ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर रखता हुआ आप सब उपस्थित माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। हजूर हरू अरामई हनुहंछ। आप सबके घर परिवार में सब आनंद है। भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से आप सबके घर में यूं ही आनंद बरसता रहे। आपके घर में, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें। सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें। बहुत पहले नेपाल आने का सौभाग्य मिला पर आ नहीं पाया कोरोना लॉकडाउन के कारण। आज आप सबका दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। ये नेपाल इतनी पवित्र धरा है। यहाँ जब हम आए और यहाँ
आप सबका दर्शन किया, यहाँ का पारंपरिक जो संगीत हमने सुना, और ये देखिए हमारे गले में ये जो सुंदर सी माला है, हार है, कितना सुंदर है। आप नेपाल वासी ही पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि आप प्रकृति से इतने जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। आप प्रकृति के जितने करीब हैं शायद कोई हो। प्रकृति को आप अपने गले की माला बनाकर धारण करते हैं, प्रकृति को इतना प्यार करते हैं। इसलिए जब मैं आया तो मुझे लगा कि नेपाल प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है। आप सब शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। इसलिए आप सभी एक बार बोलिए, नेपाल आमा को, नेपाल आमा को, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आप सभी नेपाल वासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये दास को यहाँ आने का अवसर दिया। हमारे मानव सेवा फाउंडेशन श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज, जिन्होंने इस यज्ञ का संकल्प लिया और आप सब हम सब जुड़ पाए इस सुंदर से संकल्प से। एक बार सुंदर तालियां आयोजनकर्ता समिति पूज्य महाराज श्री के लिए। पूज्य श्री चैतन्य कृष्ण महाराज जी यहाँ पधारे और आप सभी के श्री चरणों में दास का पुनः कोटि कोटि नमन। ये बताएं कि आप में से कितने लोग वृंदावन आए हैं, गौरी गोपाल आश्रम आए हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ, आप सब जल्दी से जल्दी वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम आए और गौरी गोपाल आश्रम में जितनी वृद्ध माओं की सेवा चल रही है, वहाँ जितनी सेवाएं चल रही हैं, अपनी आंखों से आकर के वहाँ की सेवाओं को देखें। आज जानते हो ये अनिरुद्ध आपके बीच में क्यों आया है? यहाँ मुझे भगवान पशुपतिनाथ जी ने बुलाया है। उन्होंने बुलाया आप सबके माध्यम से और ये दास चला आया। तो जानते हैं भगवान पशुपतिनाथ जी ने हमें क्या कहने के लिए बुलाया है? आप जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? भगवान पशुपतिनाथ जी कहना चाहते हैं, देखिए भगवान कभी डायरेक्ट नहीं कहते, भगवान किसी से कहवाते हैं। जब हनुमान जी लंका गए तो राम जी ने नहीं कहा कि लंका जला के आना। त्रिजटा को एक सपना आया कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो त्रिजटा ने माता सीता को सपना सुनाया और कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि एक बंदर आया और पूरी लंका को जला करके चला गया। जब त्रिजटा का सपना हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी को लगा कि त्रिजटा के द्वारा स्वयं हनुमान जी ये समझ गए कि प्रभु राम ये कहना चाहते हैं कि जब लंका गए हो तो फूक के आना, लंका गए हो तो रावण के घमंड को जला कर ही आना। मानो ये संकेत हनुमान जी के द्वारा, त्रिजटा के द्वारा हनुमान जी तक राम जी ने पहुंचाया। उसी तरह एक सुंदर सा संदेश आपके बीच में ये दास अनिरुद्ध लेकर के आया है और वो संदेश सिर्फ इतना है कि आज नेपाल में आप सब संगठित रहें। हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए। नेपाल में जातियों में लोग बटे हैं या नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। आज नेपाल में जानते हो, आप सबको पता होगा कि आज पूरे नेपाल में धर्म परिवर्तन की घटनाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं। आप कितने लोग जानते हैं कि नेपाल में धर्म परिवर्तन हो रहा है? बताइए, ये धर्म परिवर्तन होना सही है? आप सबको भगवान पशुपतिनाथ जी ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि आप सब एक मुहिम क्यों नहीं चलाते? ये जितने हमारे मीडिया के भाई हैं, आप जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, भाई, सब एक मुहिम चलाइए और गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के लोगों को समझाइए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना ही श्रेष्ठ है, अपने धर्म का त्याग कर देना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए हम सबको अपने धर्म में अडिग रहना चाहिए। और आप सब अपने धर्म का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? अच्छा बताओ, यदि धर्म परिवर्तन हुआ तो आज हमारा नेपाल
हिंदू राष्ट्र है या नहीं? उत्तर दो। हिंदू राष्ट्र है कि नहीं नेपाल? हाँ या ना? हाँ, तो हिंदू राष्ट्र है। और कौन कौन चाहता है कि ये सदा हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल? हम सब जागें, ये मीडिया वाले भाई जाएं, सवाल करो, जो धर्म परिवर्तन कर लेते पूछो कि तुमने धर्म छोड़कर क्या पा लिया, क्या पा लिया और आगे क्या पाओगे? जो व्यक्ति अपने धर्म, हमारे यहां मर गए लोग लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अच्छा बताइए, राम के पास क्या है? धन या धर्म? रावण के पास क्या है? धन कि धर्म? रावण के पास धन है, धर्म नहीं, और राम के पास धर्म है, धन नहीं। लंकापति रावण सोने की लंका में रहता है, बड़ा धनवान है, पर उसके अंदर धर्म नहीं है। अरे धर्म होता तो पराई स्त्री का अपहरण क्यों करता? इसलिए रावण के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। जबकि राम 14 वर्ष वनवास में थे, उनके पास धन नहीं था पर धर्म था। तो धर्म था तो आज घर घर में राम की पूजा होती है, धर्म था इसलिए। और धन था रावण के पास, धर्म नहीं था तो घर घर पुतले जलाए जाते हैं, गली गली पुतले जलाए जाते हैं रावण के। आप कितने लोग मानते हैं कि धन से बड़ा धर्म है? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? बोलो। अरे धर्म रहेगा तो धन आ जाएगा। यदि आपके धन में धर्म नहीं जुड़ा तो वह धन किसी काम का नहीं है। यहां आया, एयरपोर्ट पे आया तो नेपाल का मैंने एक अर्थ दिमाग में आया कि नेपाल के लोग कैसे होते हैं, नेपाली लोग कैसे होते हैं। नेपाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करें वो नेपाली हैं। जिनके हृदय में सदा नेकी बसती हो वो नेपाली है। नेपाली का मतलब क्या हुआ? नेपाल का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर नेकी बसती हो, मतलब जिसका हृदय नेक हो। आप सब नेक दिल वाले हैं, नेक हृदय वाले हैं, इसलिए आपको भगवान ने नेपाल में भेजा है। जाओ नेपाल की धरती में, आप यहां जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान की सेवा करो, अपने धर्म के प्रति अडिग रहना। नेपाल और भारत, ये दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते तो नेपाल में पर गुणगान किसी और देश का करते हैं। इसलिए आप सबको ये बता दो कि जिस माटी में हो ना, उस माटी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, उस माटी से प्यार होना चाहिए। जो लोग भारत और नेपाल के बीच में कोई जहर घोलने का कार्य करे तो समझ लेना कि ये दोनों देश का नुकसान चाहता है। हमारे भारत से लोग हजारों की संख्या में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? भारत से लाखों लोग शालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भारत की आस्था नेपाल से जुड़ी है। भारत नेपाल को अपना मानता है। भारत के आने से नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जरा विचार करो कि चाइना अगर नेपाल आया तो चाइना क्या पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आएगा? चाइना को नेपाल के धर्म से क्या करना? नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब भारत आइए और गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं का दर्शन करिए। और सावन का ये पावन पर्व है। आप कितने लोगों ने सावन में व्रत रखा है? भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं कि नहीं? कौन सा जल? सारे जल चढ़ाओ। जो बट गया वो मिट गया। जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां संसार की समृद्धि है, सुख है, शांति है। और जहां आपस में लड़ाई झगड़ा है वहां सिवाय दुख के कुछ नहीं। इसलिए संगठित रहे, हम सब संगठित रहें।
आप सब भगवत चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें और अपने धर्म को समझें। धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा बताओ, नेपाल के लोग शराब पीते हैं कि नहीं? शराब पीते हो? हाँ या ना? ना? हाँ, शराब नहीं पीना। शराब पियोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए खान पान को पवित्र करिए। आप लोग मांसाहार तो नहीं करते ना? शुद्ध शाकाहारी हैं। कितने लोग शुद्ध शाकाहारी हैं? कभी भी अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमें अच्छा लगता है इसलिए हम किसी को मार कर खाएं, कितना बड़ा पाप है। बताइए, अपने स्वाद के लिए किसी को मारना सही है? इसलिए जीव हत्या पाप है। इसलिए हम भारतीय, हम सनातनी है ना, हम हिंदू है ना, हमें कभी अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करनी। हमारे धर्म में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। किसी की हत्या करना पाप है और किसी को जीवन दान देना पुण्य है। इसलिए आप किसी की हत्या ना करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शराब इत्यादि से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाएं। एक अच्छा इंसान बनाएं, राष्ट्र प्रेमी बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि वो देश में अपना नाम रोशन करे, भारत का, और वो अपने नेपाल का, वो अपने समाज का, अपने संस्कृति का, अपने धर्म का वो नाम रोशन करे। ऐसा कुछ करे। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। शराब, जुआ, नशा, इन सब से बचाइए। आज के जमाने में पता है क्या है? आज की आधुनिकता में हम इतने भागे जा रहे हैं कि आधुनिक होने के नाम पर, हम मॉडल होने के नाम पर अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो आप कितने लोग मांसाहार और शराब से बचेंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे और अच्छे संस्कारवान बनके अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे? ठीक है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने आनंद के साथ दास अनिरुद्ध को सुना, हमें आपके बीच में आने का मौका मिला। आप सबको मेरी प्रार्थना है, आचार्य चरणों को प्रार्थना है, मंचस्थ सभी भक्तजनों को प्रार्थना है कि आप सब वृंदावन आए, गौरी गोपाल आश्रम में आए और गौरी गोपाल आश्रम आकर वृंदावन में, वहाँ वृद्ध माओं की सेवा हो रही है। 281 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। 150 बच्चे वहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। अखंड लंगर रसोई चलती है, सब आकर के प्रसाद पाते हैं। ये सारी सेवा बिहारी जी ने दी है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे राधे। आप सबके चरणों की धूल को ये दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। आप सभी नेपाल वासियों को बारंबार दंडवत प्रणाम। आप सभी के चरण रज को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम। आप सभी के गुरुजनों को प्रणाम। हमारे श्री बाल योगेश्वर श्री विजय कृष्ण मूर्ति जी जो संकल्प करता है, और रामकृष्ण उपाध्याय हिंदू जागरण नेपाल अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभा को उपाध्यक्ष माननीय श्री विमला धीमरे जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मंचस्थ सभी आचार्यों को, मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेपाल आमा को जय, पशुपतिनाथ भगवान को जय। स्वागत गरिदिनु होला।